वज़ीर-ए-आज़म ने सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक अहम इजलास तलब कर लिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास आज सपहर होगा। सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक होंगे। इजलास में कौमी सलामती उमूर समेत मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र आलमी सतह पर हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। पहली दफा पाकिस्तान में इतना ज्यादा हमने टैक्स इकट्ठा किया, हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया पाकिस्तान में। और उसकी वजह से मैंने परसों, जबकि दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं, तेल की, बिजली की, 5 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है और 10 रुपए लीटर तेल और डीजल की कीमत कम कर दी है, क्योंकि हमारे पास पैसा ज्यादा आया है। मैं अपनी कौम को कहता हूं कि आप जितना ज्यादा टैक्स देंगे वो सारा टैक्स मैं लगाऊंगा अपने नीचे लोगों को ऊपर उठाने के लिए, लोगों के बोझ कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए। जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो तबाह हो जाती है। जो कौम ताकतवर को छोड़कर कमजोर को सजा दे वो तबाह हो जाती है। अगर पाकिस्तान को आज इज्जत नहीं मिली तो इसकी वजह सिर्फ नजरिए से हटकर चलना था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बिलासूद कर्जों की तकरीब से खिताब। बोले, फलाही रियासत में लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाना था। फलाही रियासत में कोई कानून से बालातर नहीं होता। FBI ने फरवरी के रेवेन्यू हदफ को कामयाबी से हासिल कर लिया। 441 बिलियन 28.5% की मजबूत शरह नमू और 30% से ज्यादा की माहाना तरक्की हुई। FBI की बेहतर कारकर्दगी आवाम को रिलीफ दे गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। बोले, नादरा ने 88 नए रजिस्ट्रेशन मराकज खोलकर शहरियों को रसाई दी है। पंजाब में 11, बलूचिस्तान में 13, सिंध में 23 रजिस्ट्रेशन मराकज खोले गए। हैरत है, ओपोजिशन वाले पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम होने पर सीख पा हैं। आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में महंगाई नीचे जा रही है। महंगाई में कमी हमारे लिए इत्मीनान का बाइस होना चाहिए, ना कि परेशानी का। ओपोजिशन को असल दुख अगली बारी ना मिलने का है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, हुकूमत IMF और आवाम दोनों को धोखा दे रही है। दुआ है कि इमरान नियाजी पैकेज आने वाले दिनों में यू टर्न ना ले लें। पेट्रोल की कीमत कम हुई तो महंगाई में कमी क्यों नहीं हुई? काली कमाई करने वालों पर करम, आवाम पर काले कानून और महंगाई का सितम क्यों? गैर मुल्की कर्ज ने मईशत और माशी बहरान को हिलाकर रख दिया। इतना कर्ज किसी हुकूमत ने आवाम पर नहीं लादा। अवाम या इक़्तिदार, फैसला चौधरी बरादरान ने करना है। अदम एतमाद चौधरी बरादरान के बगैर भी हो जाएगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने साफ बता दिया। बोले, वज़ीर ख़जाना बता दें, वज़ीर-ए-आज़म के इक़दाम से महंगाई कम होगी। वज़ीर-ए-आज़म के इक़दामात घबराहट का नतीजा हैं। पाकिस्तान का हर लीडर बैरून मुल्क कामयाब दौरा ही करता है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे रूस से क्या हासिल हुआ, सिर्फ ये बता दें। की बाजी है ये बाजी, तुम ही हारोगे। तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। जिए भुट्टो। लड़ोगे, मरोगे और जबरदस्त करोगे, दिमाग से करोगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत लॉन्ग मार्च शहर इक़्तिदार से टकराने के लिए रवां दवां। सखर पहुंचने पर रैली का शानदार इस्तकबाल। मुशीर वज़ीर आला सिंध बराए सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लामुद्दीन शेख की जानिब से रैली के इस्तकबाल के इंतजामात किए गए।
रैली के गुजरने वाली शाहराह को बरकी कुमकुमों पार्टी परचमों से सजाया गया। सड़क के दरमियान में तीर के निशान वाला बड़ा होल्डिंग भी नस्ब किया गया, जिसमें क़यादत की तस्वीर आवेज़ा थी। मैं समझती हूँ पंजाब में बिल्कुल ये उम्मीदें हैं और पजीराई इतनी तो ज़रूर होगी, क्योंकि पहले भी हमें तजुर्बा है। पिछली लॉन्ग मार्च तो नहीं, वहाँ जो जलसे हो रहे थे तो वहाँ बहुत तंजीम मुतहर्रिक थी हमारी, और ये भी मोबिलाइजेशन का एक मौका मिलता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, पंजाब की आवाम इतनी ही पिसी हुई है महंगाई की सुनामी से और सिलेक्टिव की अजियतों से कि वो अब मज़ीद यजीदियत नहीं बर्दाश्त करना चाहते। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान कहती हैं, पंजाब की आवाम भी महंगाई से इतनी ही परेशान है कि वो सिलेक्टेड को मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की कॉल सबके दिलों में सुनाई दे रही है। हुकूमत के पांव लड़खड़ा चुके हैं। इन्हें कभी इत्तेहादी याद आते हैं तो कभी कीमतें पीछे जा रही हैं। अच्छा है कि आवाम को कोई रिलीफ हो, क्योंकि हम आवाम के लिए ही बाहर निकले हैं। हजारों लोग हैं, बूढ़े हैं, बच्चे भी साथ हैं, नौजवान तो बहुत काफ़ी हैं और बहुत ही गुस्से और शौक में हैं कि हम इस्लामाबाद पहुँचे और इमरान को भगाएं। तो वो इसलिए कि उन्होंने 3 साल में पाकिस्तान को 50 साल पीछे छोड़ दिया है। जहाँ इतना पुरतपाक हमारा इस्तकबाल किया है तो हमारी हिम्मत और बढ़ी है और ज़्यादा हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान हम सब का है और पाकिस्तान के रोड हम सब के हैं, और ये तो हुकूमत की कमज़ोरी सामने आएगी अगर हमारा रास्ता रोकेंगे। हजारों की तादाद में लोग मार्च में मौजूद हैं। लोग चाहते हैं जल्द अज जल्द इमरान खान को घर भिजवाएं, क्योंकि उन्होंने 3 साल में मुल्क को 50 साल पीछे धकेल दिया है। भूख से लोग मर रहे हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की कैपिटल टीवी से खुसूसी गुफ्तगू। निसार खोड़ू बोले, आवाम के पुरतपाक इस्तकबाल ने हमारी हिम्मत को दुगना कर दिया है। आवाम की ताकत हो तो बड़े बड़े बादशाह भी पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं। पीटीआई का सिंध हुकूक मार्च का 5वां रोज, काफिला मंजिल की जानिब रवां दवां। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, इत्तेहादी हमारे साथ हैं। चौधरी बिरादरान ने वज़ीर आज़म के साथ तायीद का अयादा किया। ओपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, आपके पास नंबर्स नहीं हैं। नून लीग इंतखाबात चाहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी रेंट एक कार का मजमा लेकर साथ चल रही है। बिलावल मुल्तान जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं। हमें वेल प्रिपेयर होना चाहिए ताकि वक्त आने पर खा वो आसमानी आफात हों या जंगी मामलात हों या कोई और मुसीबत मुश्किल हमारे वतन का दरवाज़ा खटखटाए तो सिविल डिफेंस हमा वक्त तैयार हो। और इसके लिए मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी कि आप कॉलेजेस में भी जाएं और उनको भी ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू करें और स्पेशल सिलेक्शन करें हर शहर में कॉलेजों की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, अदम एतमाद आसान काम नहीं, मुल्क की बुनियादें हिला देता है। बिलावल वाला मार्च अपना ही मार्च है, इसकी खैर है। पहली बार आवाम को पेट्रोल में रिलीफ दिया गया। बड़े आदमी को कुछ मिले तो कोई सवाल नहीं होता। कोशिश करनी चाहिए खुद को ज्यादा मुनज़्ज़म किया जाए। कॉलेजों में नौजवानों को सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग देनी चाहिए। गरीब आवाम पर महंगाई का एक और वार। ओगरा ने गैस 16.37% महंगी करने की मंजूरी दे दी। सिफारिशात वफाकी हुकूमत को भिजवा दी।
हतमी फैसला विफाकी हुकूमत करेगी। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस औसतन 16.37%, सुई सदर्न के लिए गैस औसतन 6.35% महंगी करने की मंजूरी दी गई। सुई कंपनीज ने साल 2021-22 के लिए दरखास्तें जमा कराई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलजिम जान मोहम्मद की अपील पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। अदालत ने मुद्दई मुकदमा शौकत मुकद्दम और पुलिस को नोटिस जारी कर दिए। शरीक मुलजिम जान मोहम्मद की जानिब से सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी। जान मोहम्मद की अपील पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूकी ने की। ट्रायल कोर्ट ने जान मोहम्मद को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। कोरोना की नई लहर के पाकिस्तान पर वार तेज। 24 घंटों में मजीद 22 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 30,218 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 15,10,986 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 5,68,635, पंजाब में 5,01,758 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 2,16,273, इस्लामाबाद में 1,34,422, बलोचिस्तान में 35,352, गिलगित बल्तिस्तान में 11,012 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 43,014 हो गई। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 43,98,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 59,84,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 9,77,000 से जायद, ब्राज़ील में 6,49,000 से जायद, भारत में 5,14,000 से जायद, बरतानिया में 1,61,000 से जायद, इटली में 1,55,000 से जायद, स्पेन में 99,000, फ्रांस में 1,38,000 से जायद, मेक्सिको में 3,18,000 से जायद, ईरान में 1,37,000 से जायद और रूस में 3,52,000 से जायद अफराद जान से गए। सरबराह पाक बहरिया का बहरी मश्क सीज पाक 2022 का दौरा। नेवल चीफ ने बहरी जहाज़ों, कोस्टल, क्रेक्स, ओमाड़ा, सजावल और शाब बंदर में नेवल तंसीबात का भी दौरा किया। अमीरुल बहर ने PNS तुगरल और तारिक का दौरा भी किया। नेवल चीफ ने पाक बहरिया की पेशावराना सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार किया। अमीरुल बहर ने समुद्री हुदूद के दिफा में फोर्सेस की बेलौस लगन और अज़्म को सराहा। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई की तकरीब। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। दोनों टीम्स में पहले टेस्ट के लिए 2 रोज बाद मैदान सजेगा। बाबर आजम बोले, तमाम तर नजरें टेस्ट ट्रॉफी पर जमी हैं। उम्मीद है शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। मौजूदा खिलाड़ी माजी के अजीम खिलाड़ियों के कंधों पर यहाँ पहुंचे हैं। टीम ट्रॉफी को उठाएगी। Pretty exciting to be here in Pakistan. Obviously, we haven't been here in 24 years or so, to be the first Australian team to come over here and to be a part of that is pretty exciting, something that we're pretty proud of as a group. So another really good training session today, just around the corner before, in 2 days' time, a pretty amazing test match will kick off. It's interesting, to be honest. Our training facilities were actually training about 3 pitches over on the centre wicket, and it actually wasn't spinning that much.
और ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर नेथन लिवन कहते हैं पाकिस्तान में 24 साल बाद आने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान में खुद को बहुत महफूज कर रहे हैं महसूस। उम्मीद है दौरे पाकिस्तान में तीनों टेस्ट कांटेदार होंगे। जिस पिच पर हमने प्रैक्टिस की वो ज़्यादा स्पिन नहीं कर रही थी। मुस्बत सोच के साथ पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। अभी मालूम नहीं कि एक या फिर दो स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेंगे।